सत्तू, हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, अगर ये बात भैया को पता चल गई ना तो हम दोनों को तो वो जान से ही मार देंगे। अरे कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे भैया, अगर कुछ कहेंगे भी तो मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। तो ठीक है, लेकिन आज तो तुम मुझे मूवी दिखाने के लिए बोल रहे थे ना, तो कहाँ चलोगे मूवी दिखाने? आज मैं तुम्हें लेके चलूँगा गौर सिटी मॉल, फिर हम दोनों पूरी रात वहीं पर रुकेंगे। चलो फिर, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ये तो आरोही लग रही है, और आरोही इस बदतमीज लड़के के साथ क्या कर रही है? ये लड़का ऐसा ना हो और लड़कियों की तो ज़िंदगी इसने बर्बाद कर ही दी, कहीं आरोही की भी ना कर दे। आज तो मैं भैया को सब बता ही दूंगी इन दोनों के बारे में। कोई बात नहीं, आओ बैठो, हम लोग निकलते हैं। अरे ये आरोही को तो अपने साथ ले गया, आज मैं भैया को बता ही दूंगी। रुको भैया, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे ऐसा क्या बताना है? और तू बहुत होपलेस सी मालूम पड़ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझको? भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस दीदी के बारे में बताना है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दीदी के बारे में? आरू के बारे में बताना चाहती है? हाँ भैया। लेकिन नंदिनी, आरू ने ऐसा क्या किया? भैया आप ना दीदी की जल्दी से जल्दी शादी कर दो, क्योंकि ना एक लड़का आता है रोज़, और दीदी कहीं उसके साथ मूवी देखने जाती हैं, कहीं होटल में जाती हैं, और मैं रोज़ देखती हूँ उन्हें डेली। इससे बेहतर है आप उनकी शादी ही करा दो। नंदिनी, अगर ऐसी ही बात है तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मेरी बहन आरूही ने कोई गलत कदम उठा दिया तो मुझे तो बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। बहन, तूने मुझे बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जानता हूँ तू मुझसे भी ज़्यादा मेरी बहन आरूही से प्यार करती है। अच्छा किया जो तू सही समय पर आ गई, वरना मुझे तो उसके बारे में ये सब कभी पता ही नहीं चल पाता। चल ठीक है बहन, तू जा, मैं कुछ सोचता हूँ उसके बारे में। भैया मैंने आपको जो कुछ भी कहा है सब सच कहा है, और भैया आप दीदी पे जल्दी ध्यान देना। मैं चलती हूँ भैया। मुझे इसके बारे में तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, सबसे पहले अजय को बताता हूँ, क्योंकि वो भी मेरा चचेरा भाई है। अगर मैंने उसको कोई बात नहीं बताई तो वो भी मुझसे कहेगा कि मैंने उसको कुछ बताया नहीं। हेलो अजय, कहाँ पर है मेरे भाई? अरे भाई बात कुछ नहीं है, बस तुझे कुछ बताना था आरूही के बारे में। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, वहीं बैठकर बात करते हैं। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का अच्छा सा मिल जाए तो मैं उसकी शादी कर देता। हाँ भाई, बात तो ठीक है तुम्हारी। आजकल का माहौल ही ऐसा है, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ये बात छोड़ो तुम। अब एक लड़का है मेरी नज़र में, तुम कहो तो मैं बात करूँ, और घर से भी अच्छा खासा है, सरकारी नौकर है, 50 बीघा जगह भी है। अगर भैया ऐसी बात है तो हमें तो बहुत खुशी की बात होगी। अगर हमारी बहन को अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छा लड़का मिल जाएगा, तो एक भाई को इससे बढ़कर और क्या खुशी मिल सकती है। देखो हम ना अभी उससे बात करने के लिए चलेंगे। चलो ठीक है, अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया है, हम कल सुबह चलते हैं, मैं मिला देता हूँ आपको। ठीक है भाई, हम कल सुबह चलेंगे और उस लड़के से बात करके आएंगे। चलता हूँ मैं। ठीक है। आरूही, अरे बहन क्या कर रही हो तुम? आ गए भैया, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आज ना मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? भैया मैं आज आपके लिए भुंटे लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद है, और मैं भुंटे उबाल रही हूँ, देखो आपके लिए। लेकिन बहन, आज मुझे भी तुझे एक सरप्राइज देना है, और मेरे सरप्राइज को सुनकर ना तू बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा भैया, फिर तो आप मेरे लिए खूब बड़ा सा गिफ्ट लेकर आए होगे। तेरा गिफ्ट मैं तुझे बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले तू मेरे पास आ। हाँ भैया, क्या कहना चाह रहे हो? बहन तू यहाँ पर बैठ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देख, तू मेरी बातों को बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ कि तू अब बहुत बड़ी हो गई है, और तुझे तो पता है कि पापा ने बीच रास्ते में ही हमारा साथ छोड़ दिया, और
हम दोनों का साथ देने के लिए आज हमारे ऊपर कोई भी नहीं है और तेरी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचूं। तो बहन, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, बहुत अच्छा लड़का है। तू मना मत करना, अगर तुझे शादी पसंद ना हो तो तू अभी बोल देना मुझको। भैया आपने मेरे लिए अचानक लड़का देख लिया, आपने मुझसे पूछा तक नहीं। भैया अभी मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरी पढ़ाई फाइनल हो जाए उसके बाद आप लड़का देख लेना। ये क्या बोल रही है तू? तेरा बड़ा भाई हूँ मैं और तेरे बारे में हमेशा ठीक ही सोचूंगा, तो तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? और तू तो अच्छे तरीके से जानती है ना, पढ़ाई तो तेरी शादी होने के बाद भी चलती रहेगी। नहीं भैया, आप मुझे शादी के लिए इतना फोर्स मत करो। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, मैं कुछ 4 पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि मैं किसी पे बोझ बन के ना रह सकूँ। तो भैया मैं अभी शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती तू शादी? देख, तू अच्छे तरीके से जानती है बहन, एक तो रिश्तों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और आज के टाइम पे रिश्ते मिल भी जाते हैं तो कहीं तो लड़का ठीक नहीं होता है, तो कहीं उसका घर ठीक नहीं होता है, और अगर लड़का और घर ठीक होता है तो उसका परिवार ठीक नहीं होता है। और ये जो परिवार मैंने तेरे लिए चुना है बहन, बहुत अच्छा परिवार है, बिलीव कर मेरा। और लड़का तो बहुत हैंडसम, अरे गवर्नमेंट जॉब करता है वो। एक बार तू उसको देख लेगी ना तो तू, मुझे पक्का यकीन है तू ना कर ही नहीं सकती। आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं, तू जाके अपने कपड़े चेंज कर ले और मैं पंडित के पास जा रहा हूँ। अजय चलो मेरे साथ। अगर भैया ने मेरी शादी किसी और लड़के से करवा दी तो मैं सत्तू से शादी नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं सत्तू को फ़ोन लगा के बताती हूँ कि मेरे भैया ने शादी कहीं और तय कर दी है। हेलो सत्तू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो सब मैं तुम्हें मिलने की बात बताऊंगी। मैं अभी मिलना चाहती हूँ तुमसे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सत्तू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे यार, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ मुझे। मेरे भैया शादी करवाना चाहते हैं किसी और लड़के के साथ, और अगर भैया ने मेरी शादी करवा दी तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। आरोही, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हारी शादी कहीं और नहीं करा पाएगा वो। जानती हूँ मैं सत्तू कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे घर पर मुझसे मिलने आई हो, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं सत्तू, तुम्हारे घर आते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा, पर भैया मेरी शादी छटवाने के लिए पंडित के पास गए हैं और आज तो मुझे देखने वाले भी आ रहे हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे भैया से एक बार बात कर लो ना। मुझे पूरा यकीन है मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो इस रिश्ते को मान जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है आरोही, अगर मैं तुम्हारे भाई के पास तुम्हारा हाथ मांगने जाऊंगा तो क्या वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दे देगा? मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो तुम्हारी शादी जहाँ करना चाहता है वहीं करेगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो घर पे आके मेरे भैया से बात करो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी और तुम मेरी लाश पे ही आना। अरे जा कहाँ रही है, मैं भी देखता हूँ तू मेरे बगैर मर्जी के मेरे घर से कैसे जाती है। तुझे क्या लगा था मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे शादी करूंगा? तेरे जैसी कितनी लड़कियां मेरी लाइफ में आई और कितनी चली गई। और हाँ, तू मरना चाहती है ना, मर जा, लेकिन पहले मुझे खुश कर दे। अगर तूने मेरे हाथ भी लगाया ना, मैं तेरे भैया से किसी हाथ तोड़वा दूंगी। हाथ मेरे पास से। आरोही, भैया। ओ, तो तू मेरे घर तक भी पहुंच गया? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी बहन के साथ में जबरदस्ती करेगा? तू जानता नहीं है कि तेरी इस गलती के लिए मैं तेरे साथ क्या करूंगा। बहन, मुझे ये बता, इसने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना? भैया अगर आज आप सही टाइम पे नहीं आते तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करता, और मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। तेरे जीते जी नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, तुझे मारने के बाद तो कर पाऊंगा ना, फिर कौन बचाएगा इसे? तू मेरे होते हुए मेरी बहन को हाथ भी नहीं लगा सकता। आज जो तूने मेरी बहन के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की है ना, इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी गलती मेरी है ना उतनी ही गलती आपकी बहन की भी है, क्योंकि यही फोन करती थी मुझे। सुन लिया तूने? तूने आज तक मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। अगर तू इससे प्यार करती थी तो मुझे बता भी तो सकती थी, लेकिन मैंने तुझे कितना समझाया था कि आज के टाइम पर कोई भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि ये लड़के होते हैं ना, ये जितने भी अमीर लड़के होते हैं, ये सिर्फ लड़कियों का यूज़ करना जानते हैं और उनको छोड़ देते हैं। लेकिन तुझे मेरी बात कहाँ समझ आ रही थी? और अच्छा हुआ जो मैं यहाँ पर ठीक समय पर आ गया, वरना पता नहीं
मैं तो समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहता। पता नहीं लोग तेरे बारे में मुझसे कैसी कैसी बातें करते। अगर तुझे जरा सी भी शर्म है ना तो आज अपने भाई का कहना मान लेना। मैंने तेरी जहाँ पर शादी फिक्स की है ना, चुपचाप उस लड़के से शादी कर लेना, वही तेरे लिए परफेक्ट है। और अगर तुझे अब भी कोई दिक्कत हो तो मुझे अभी बता दे, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। फिर तू कहीं भी रहना, किसी के साथ रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। और आइंदा से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। और भैया, आप मेरी जहाँ भी शादी करना चाहते हैं मैं खुशी खुशी कर लूँगी। बस भैया, आप मुझे लास्ट बार माफ़ कर दो। तुझे माफ़ करने के लिए कोई मैं तुझे सूली पर नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं तो बस तुझे समझा रहा था। क्योंकि बहन, अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो उसका परिणाम भी हमेशा गलत ही होगा। हाँ भाई, किसने मैसेज किया था मुझे? मैसेज मैंने किया था आपको, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया सर। अब आप जा सकते हो। आप ही ने तो इसको माफ़ कर दिया, लेकिन इसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। और अगर आज हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे चल के ये पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। सर, इसे अरेस्ट कर लीजिए। तुझे तेरे किए की ऐसी सजा दूंगा कि तेरी पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी। चल मेरे साथ हमारा तभी। छोड़िए सर मुझे। चलता है बजाऊं?